हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ऐसी 8 आदतें उन लोगों की जो हमेशा ही खुश रहते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है क्या है भाई इनकी खुशी का राज। आखिरकार कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे इतना खुश रहते हैं। और हम ना बड़ी कोशिश करते हैं उनको कॉपी करने की, लेकिन सही बात पता हो तभी तो सही तरीके से कॉपी करे, है ना। नकल के लिए भी अकल तो चाहिए होती है ना। तो आज वो अकल आने वाली है। आज आपको पता चलने वाला है उनकी आदतों के बारे में, और आप भी कॉपी पेस्ट कर लेना अपनी ज़िंदगी में। आप भी खुश रहना सीख जाओगे, क्योंकि आप तो मेरे डियर वंस हो। आप जानते हो ना मेरी हर संभव कोशिश क्या है कि आप एकदम मेंटली फिट रहो, ज़िंदगी में हिट रहो और खुश रहो। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी हैप्पीनेस मेडिटेशन है। उसे कर कर मुस्कुराते हुए हम इन आदतों को अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। आदत है दे स्टे एक्टिव। एक्टिव रहते हैं बंदे। अब वो चाहे मॉर्निंग की स्टार्ट करनी हो या दिन में हो, पड़े रहना पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि फिजूल की एक्टिविटी में बिजी रखते हैं, उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखते हैं जो उनकी सेहत को सुधार रही हो, उनके लक्ष्य की ओर उनको लेकर जा रही हो, किसी की मदद कर रही हो, किसी भी तरीके से कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज रखते हैं। और जो भी इंसान एक्टिव रहता है वो बॉडी के लेवल पर बहुत फ्रेश फील करता है, वो मेंटल लेवल पर बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि एक्टिव रहने से आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं और आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता रहता है। लेकिन जो लोग नॉन स्टॉप फिजूल के कामों में एक्टिव रहते हैं, जैसे एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो बहुत दुखी आत्मा होते हैं, तो फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट से ग्रसित होते हैं। मैं यहाँ पर हैप्पी लोगों की बात कर रही हूँ, जो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम में बिजी रखते हैं। तो चलिए, दूसरी आदत है उनकी, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं। धन्यवाद, हे ईश्वर आपने जिस भी हालत में रखा हुआ है ये मेरे लिए अच्छा होगा, बस यही उनके अंदर रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग इतने खुश रहते हैं इनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम को भी ये कहकर भगा देते हैं कि मेरे ईश्वर ने मुझे इस हालत में अभी रखा है तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि गॉड का प्लान हमेशा ही बेस्ट होता है। तो ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इनके अंदर रहती है, ये टफ टाइम को भी बहुत ही ईजिली गुजर जाने देती है। वरना तो कोई भी मुश्किल समय आता है तो लोग आसानी से बिखर जाते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ग्रैटिट्यूड की फीलिंग की वजह से निखर जाते हैं। और फिर लोग पूछते हैं, यार तुम्हारी ज़िंदगी में इतना मुश्किल टफ टाइम आया था, कैसे संभाला? और वो सिंपल सा कहते हैं, बस भगवान पे भरोसा रखा और सब होता चला गया। लोग कहते हैं हाँ ये तो कहने की बात है, लेकिन सच्ची में ऐसा ही होता है। तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, तो जो मुश्किल समय है ना, जो मुश्किलें हैं वो भी बहुत छोटी लगने लगती हैं। और बस खुशियों पर फोकस जाने की वजह से उस हाई स्ट्रेस टाइम में भी, जहाँ पर आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ा होने की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की वजह से वहाँ पर हैप्पीनेस हार्मोन्स लगातार बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो सब बैलेंस होता रहता है और ये लोग खुश रहते हैं। इसी तरीके से दे कनेक्ट विद अदर्स। दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, इकिल खुरे नहीं होते हैं। लोगों से मिलना जुलना सीखना इनको बहुत पसंद होता है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी के भी पीछे टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। मतलब समझदारी से जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं। अगर इनको मदद मांगने की ज़रूरत भी होती है तो भी अच्छे लोगों से मदद मांगते हैं। किसी दूसरे की हेल्प करनी हो तो भी कर देते हैं। लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी सोशल एनिमल्स हैं। जब हम लोगों के नज़दीक रहते हैं, एक तो क्या हो गया ना, आजकल सोशल मीडिया पे नज़दीकी बढ़ाते हैं लग, उससे कुछ नहीं होता। जब रियलिटी में आप लोगों के करीब रहते हैं, अपने लोगों के करीब रहते हैं, तो वहाँ पर जब आप हंसते हैं तो वो हंसी भी आपके अंदर इतना ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ाती है, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, एंडोर्फिन हो, है ना, आपके अंदर डोपामीन लेवल्स हो, इतना कुछ सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती हैं। चारों हैप्पी हार्मोन्स, जो मेजर 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं, सबके लेवल बढ़े हुए होते हैं जब आप लोगों के बीच में होते हैं, सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दे गिव टू अदर्स। देने की इनकी वो होती है, क्योंकि ये देने में विश्वास रखते हैं। जो इंसान देने की सामर्थ्य रखता है, सोचिए उसके पास कितना होगा।
सो जब भी ये कुछ देते हैं, चाहे वो अपने एफर्ट्स दे रहे हो किसी की ज़िंदगी को बेटर बनाने में, किसी को मॉनेटरी रूप से कुछ हेल्प कर रहे हो, किसी को कुछ आइडियाज़ दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, हमेशा प्योर इंटेंशन से देते हैं। उस प्योरिटी की वजह से इनके पास जितना देते हैं उससे कई गुना आता है। और ये प्रकृति का नियम है कि जितना आप दोगे उससे कई गुना वैसा ही अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। और अगर आप बुरा दोगे तो समझ ही रहे हो कि प्रकृति फिर आपको सुधारना भी जानती है, तो आपके पास भी बुरा लौट कर आएगा, है ना। आप इसे लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं। तो ये जो खुशहाल लोग होते हैं ये बेसिकली दाता की कैटेगरी में होते हैं, देने वाले होते हैं। तो हमेशा एक नियत रखनी चाहिए कि देने वाला, क्योंकि अगर आप ईश्वर से कहोगे कि हे ईश्वर मुझे देने लायक बनाओ, तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देंगे। लेकिन अगर आप ये भावना रखेंगे कि बस मुझे मिले मिले मिले, तो आपके अंदर जीवन में कंगाली छाई रहेगी। और ये केवल धन की कंगाली नहीं है, आइडियाज़ की भी कंगाली रहेगी, खुशी की भी, हर चीज़ के लिए कंगाल रहोगे। तो ईश्वर से जब भी कुछ मांगो तो मांगो कि भगवान मुझे देने लायक बनाना। तो इससे देखो कितनी खुशी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगी। और समझते हैं, दे डोंट क्लिंग टाइटली टू एक्सपेक्टेशंस। इतना नहीं है कि बस जो उम्मीद पाल कर बैठ गए, एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठ गए, उससे बिल्कुल चिपक के जकड़ कर जंजीरों में बंद कर बैठ गए हैं जी, अभी तो मैंने ये उम्मीद पाल ली तो होनी ही होनी है। उम्मीद रखना मानव स्वभाव है, ये खूबसूरती भी है मनुष्य के स्वभाव की। तो हम सभी लोग अपने नियर डियर वन से और लोगों से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, किसी से कम तो किसी से ज़्यादा रखते हैं, खुद से भी रखते हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं कि जब हम खुद ही अपनी सारी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते तो दूसरा तो कोई क्या ही करेगा। तो ये ऐसे चिपक कर नहीं बैठ जाते कि अगर ये नहीं होगा तो मैं रोज़ की बैठ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये लोग समझते हैं कि उम्मीद रखना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन कुछ पूरी होंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगी। तो ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस कुछ पूरी नहीं हो पाई तो शॉक में नहीं जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है नहीं हो सकती, देखते हैं कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर लिया था, और फिर अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर से जितना हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ जाते हैं। तो इनके ऊपर से स्ट्रेस टिकता ही नहीं है, फिसलता चला जाता है। इसी तरीके से दे सेट रियलिस्टिक गोल्स। जीवन में लक्ष्य ज़रूर बनाते हैं लेकिन रियलिस्टिक। ये नहीं है कि बिल्कुल हवा महल बना दिया कि जरा सी वो आई आंधी और उड़ गया, आंधी भी क्या, जरा सी फूक आई तो बस उड़ गया, फूक मारते उड़ जाते, ऐसा नहीं करते। रियलिस्टिक गोल बनाते हैं। अब रियलिस्टिक गोल यानी कि जितनी इनके पास क्षमता है, रिसोर्सेज है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास विजडम है, जो है उसके अनुसार बनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि छोटे सपने होते हैं इनके, ये बड़े, लेकिन अभी जितना प्रेजेंट के उनके हालात है उस हिसाब से सेट करते हैं और एक हाई एम्बिशन रखते हैं आगे तक के लिए कि अपने आप को बेहतर करते रहें, रिसोर्सेज को बढ़ाते रहें, अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहें और फिर धीरे 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 बड़े होते रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ह्यूज गोल सेट कर लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ में सुनते हैं ना, तो वो इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब वो रियलिटी से कनेक्ट हो नहीं पाते हैं तो क्या होता है, अनहैप्पीनेस आ जाती है। बस यहीं पर फ़र्क आ जाता है उन लोगों में जो दुखी रहते हैं और उन लोगों में जो सुखी रहते हैं। तो सुखी लोग वास्तविकता में जीते हैं और जो दुखी लोग होते हैं वो हवाई किले पर बैठे रहते हैं और जैसे ही वो किला ढहा तो वो भी नीचे गिर पड़ते हैं। इसी तरीके से दे अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। इनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जैसे भी मैंने बताया कि प्रेजेंट में रहते हैं, रियलिटी के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन इनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये जानते हैं कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाएंगे, हम ग्रो करेंगे, हम अपने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये पैसों के लालची होते हैं इसलिए इनको ग्रोथ चाहिए होती है। नहीं, आप देखिए कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, कितना कमाते हैं और कितना कितना डोनेट भी करते हैं। तो इनको ग्रोथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए चाहिए। कभी इनको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना होता है, कभी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनको आगे बढ़ाना होता है, कभी नीडी की हेल्प करनी होती है, कभी अपनी फैमिली को ग्रोथ देनी होती है। हर चीज़ के लिए क्लैरिटी इनके अंदर होती है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब ग्रोथ माइंडसेट होने से क्या होता है, आप एक दिशा में एक लक्ष्य पर लगे रहते हैं तो फिजूल की चीज़ों से बचे रहते हैं। जब आपका एक गोल पर दिमाग लगा रहेगा तो फिजूल की चीज़ों से अपने आप ही बचा रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि लक्ष्य बनाना भी बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हमारी ग्रोथ ब्लॉक हो जाती है, स्टक हो जाते हैं, तो फिर वहाँ से अनहैप्पीनेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, बोर्डम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि निराशा सी आने लग जाती है, इंसान को अपने जीवन में 50 कमियां नज़र आने लगती हैं। तो ये जितने भी आपने हैप्पी लोग देखे हैं ये हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करने में लगे रहते हैं, मतलब आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, जिससे कि इनको लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन रहता है। इसी तरीके से दे अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस।
आजकल लोग ना बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन जो भी हैप्पी लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी चारों तरफ है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे किसी को देख लिया ओ उसकी तो ज़िंदगी कैसी है, मेरी तो कैसी है, या कोई इंसान है शो ऑफ कर रहा है या कुछ डिंगे मार रहा है किसी भी तरीके से, कुछ उल्टा सीधा इनके दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा है, सबको अवॉइड करते हैं, जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इतनी लाइफ स्किल सीखी भी होती है ना, अच्छी आदतें होती हैं इनके अंदर, तो उन अच्छी आदतों की वजह से विजडम भी डेवलप होता है। उसी विजडम का यूज़ कर कर ये बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिविटी को, या क्या आपको कहाँ से सोशल मीडिया पे या कौन सी कंपनीज आपको क्या परोसने की कोशिश करें, आपकी ब्रेन वॉशिंग करने की या आपकी ब्रेन फीडिंग करने की क्या कोशिश करिए, ये सब बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं और उन सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को ये अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आप भी कॉपी और पेस्ट कर लो अपनी ज़िंदगी में, आप भी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही मिलोगे और फिर आपसे भी लोग पूछेंगे क्या है भाई खुशी का राज, हमें भी बता दो, हम भी खुश होना चाहते हैं आपकी तरह। तो बताओ, आप सवाल पूछना चाहते हो लोगों से या फिर आप किसी के सवाल का जवाब बनना चाहते हो? चॉइस कंप्लीटली आपकी है। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जवाब देने वाले बनो, लोग आपसे सवाल पूछें। ज़िंदगी तभी बढ़िया है ना जब 4 लोग आके पूछे भाई क्या राज है। तो आपको बस इन आदतों को अपनाना है और आप इस लायक बन जाएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ऐसे मुस्कुराते हुए मुझे मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर कर दें। खास ख्याल रखिएगा।